हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हो, हम उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी होती है अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव की जाती है। तो उसे लिखने के लिए हमें उसे फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लाना पड़ता है। फिर हम फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशंस लिख के एक डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को फॉर्म करते हैं। ओके, तो हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं? देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ की एसआई यूनिट इज़ मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। नाउ सिंबल, मीटर का सिंबल स्मॉल, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सी डी और मोल का MOL मोल। नाउ कम टू डायमेंशन। लेंथ का डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो कैपिटल L एंड इसके बगल में ये ब्रैकेट। ओके, कोई भी डायमेंशन हम लिखते हैं तो हम ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। ओके, नाउ लेंथ L, मास कैपिटल M, टाइम कैपिटल T, टेम्परेचर कैपिटल K which stands for Kelvin, electric current capital A, ampere, luminous intensity CD, amount of substance mole। ओके, तो इसका और इसका तो उतना काम नहीं लगता है। चलो हम सबसे पहले एरिया देखते हैं। ठीक, एरिया। नाउ व्हाट इज़ एरिया? अगर हम किसी एक चीज़ का एग्जाम्पल लें, लेट्स से हम रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर हम स्क्वायर का एग्जाम्पल लेते हैं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? उसकी साइड का स्क्वायर होता है। व्हाट इज साइड? दिस इज स्क्वायर, वन साइड 2 3 4। व्हाट इज दिस साइड? साइड भी तो एक तरीके का डिस्टेंस ही है ना। दिस इज रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेड्थ ये भी तो साइड ही है, लेंथ और ब्रेड्थ भी तो डिस्टेंस ही है, एक तरीके से भी डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ। तो दिस इज़ मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। हम जब डायमेंशन लिखेंगे तो मीटर यानी कि लेंथ के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं L, लेंथ के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं L, और यहाँ पे 2 बार मीटर है यानी कि ये L स्क्वायर हो जाएगा, L2, L की पावर 2, L टू द पावर 2। ओके, ये हो गया हमारा एरिया। नाउ कम टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? चलो क्यूब का एग्जांपल ले लें। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब होता है। साइड क्या है? एक लेंथ ही है। ओके, नाउ ये हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ विच इज़ व्हाट? मीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, L क्यूब। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L क्यूब। नाउ वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर स्पीड कह लो। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट ये भी तो एक तरीके की लेंथ ही है। मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड। लेंथ का डायमेंशन हम लिखते हैं L अपॉन सेकेंड, सेकेंड को हम लिखते हैं T। टाइम। नाउ वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? दिस इज L, दिस इज T ऊपर जाएगा, इट विल बी T इनवर्स। ओके, L T माइनस 1 वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L T टू द पावर -1। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को भी हम लिखते हैं L,
टाइम को भी हम लिखते हैं t, इट विल बी LT - 1। सेम। अगर अब हमें एक्सेलरेशन का लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity per unit time. Acceleration is velocity upon time. Velocity का हमने निकाला LT - 1. Time is T. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? LT, दिस इज -1, ये ऊपर जाएगा, फिर से -1 हो जाएगा। इसे हम कैसे लिखेंगे? LT जब मल्टीप्लाई में रहता है तो ऊपर की जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। -1 -1, दिस इज -2, LT - 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT - 2। नाउ कम टू फोर्स। ओके, फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। जब हम लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम, तो उसमें ये डिराइव होगा कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आता है। ठीक है। नाउ मास इज व्हाट? मास इज kg, इसका डायमेंशन है m। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो, हमें वेलोसिटी का भी नहीं आता। मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू में ये वाला टाइम। ओके। नाउ मास इज m into displacement is what? Displacement is length, which is L upon time is what? T, multiply by time is what? T, m L upon T to the power T into T, which is T square, m L T to the power 2 है, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा T to the power -2। वेरी सिंपल। फोर्स इज ML T to the power -2, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अब हम हमेशा ही किसी क्वेश्चन में फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते नहीं रह सकते, तो हमें ये याद रखना है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद ही होने चाहिए, तो उन्हें आप प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। नाउ कम टू वर्क। वर्क इज़ व्हाट? वर्क आप पढ़ोगे वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में, दैट वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और उस डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है, तब हमारा वर्क डन होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो वर्क डन नहीं होता है। दैट इज़ वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज़ व्हाट? हमने अभी डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का निकाला, विच इज़ ML T to the power -2 into displacement is what? Displacement is length, m L into L square T to the power -2। Very simple, ML to the power 2 T to the power -2। चलिए, अगर आपको फोर्स का नहीं याद तो आप वर्क का कैसे निकालोगे? वर्क इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लिखेंगे पहले मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मास। अब हमें एक्सेलरेशन का भी नहीं पता, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें वेलोसिटी का भी नहीं पता, मास इंटू वेलोसिटी को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक यहाँ से टाइम और है पहले से ही, इनटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट। फिर आप लिखोगे मास का m, डिस्प्लेसमेंट का L अपॉन टाइम का T इंटू T, इट विल ML स्क्वायर T स्क्वायर। फिर जब आप इसे लिखोगे फाइनल, ये जाएगा ML टू T टू द पावर -2। दिस इज वर्क का डिमेंशन। नाउ वर्क और एनर्जी का डिमेंशन सेम होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं
पावर इज़ व्हाट? पावर इज़ वर्क पर यूनिट टाइम। आप एक गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में कितना काम करते हैं, दैट इज़ पावर। पावर इज़ वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हमें आप पता है ml2 t⁻⁻2, टाइम इज़ t। अब जब इसे हम लिखेंगे फाइनल, इट विल बी ml2 नाउ (2) एंड t⁻⁻1, ये हो जाएगा हमारा t⁻3 ml2 t⁻3। ओके, पावर पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर। ओके, नाउ प्रेशर इज़ व्हाट? प्रेशर इज़ आप किसी एक एरिया पे आप कितना फोर्स लगाते हैं, दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमें पता है ml t⁻⁻2 एंड एरिया भी हमने पता कर लिया है, दैट इज़ L²। ओके, ml, दिस इज़ L, दिस इज़ L⁻2 L², ये ऊपर जाएगा, इट विल बी L-2। नाउ +1 एंड -2 ये होता है हमारा -1। ml-1 t⁻⁻2, दिस इज़ प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। स्ट्रेस आप पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में, तब आपको पता चलेगा दैट स्ट्रेस इज़ ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस और प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml-1 t⁻⁻2 विच इज़ सेम। ओके, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, विच इज़ मास इनटू में वेलोसिटी, विच इज़ मास इनटू वेलोसिटी। मास का हमें पता है m, वेलोसिटी का भी हमने पता कर लिया, दैट इज़ Lt-1 mLt-1। क्या आप ये एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं दैट अगर आपको बेसिक क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉरगॉट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। सरफेस टेंशन को हम लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स इज mlt⁻⁻2 एंड दिस इज लेंथ, दिस इज L से L विल गेट कैंसल्ड। ओके, सो ml0 t⁻⁻2 जिसे हम लिख सकते हैं mt-2। थैंक यू।